भाई और बहनों और नौजवानों, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी एमआरपी पे खरीदोगे तो ज़बरन आपको जीआरपी पे भाड़े पे लगाना पड़ेगा और आपकी पूंजी का आरआईपी हो जाएगा, रेस्ट इन पीस हो जाएगा। मैं अरविंद जी, एक वकील जो अभ्यास से प्रॉपर्टी एंड कैशिंग एक्सपर्ट बना, मैं लोगों को रियल एस्टेट मार्केट के जुलाब से बचाता हूँ, उनको और उनके ढेर सारे पैसे बचाता हूँ। मैं उनको वास्तविकता से नज़दीक लाता हूँ और उनको वास्तविक ढंग से इन्वेस्ट करने की कला सिखाता हूँ। अगर आपने नाइक और रीबॉक के इश्तिहार देखे होंगे तो वो दिखाते हैं बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन को, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ को पहाड़ के ऊपर भागते हुए, वादियों में नीचे दौड़ते हुए दिखाते हैं। और आप ये इश्तिहार देख के आपको ऐसा लगता है कि आप भी वैसा भाग पाओगे, और नाइक के जूते पहनने के बाद लोगों को ये लगेगा कि आप में भी वैसी फिटनेस आ गई है। इस नशे में आप जाकर नाइक के जूतों के 4 गुना या 10 गुना ज़्यादा कीमत अदा कर देते हो और उनको ख़रीद लेते हो। लेकिन ये बात जूतों तक ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का खर्चा कर रहे हो और इस बात पर आपकी पूंजी पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जब हम प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं जहाँ पर आप लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करते हो, और ख़ासकर अपार्टमेंट्स के ऊपर, तो ये बात लागू होती है। आप सिर्फ इश्तिहार देखकर आप अपार्टमेंट्स को नहीं खरीद सकते। आपको अपनी उस प्रॉपर्टी की पोटेंशियल देखनी पड़ती है, उन अपार्टमेंट्स की असल योग्यता देखनी पड़ती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट अच्छा या बुरा नहीं होता, एक इन्वेस्टर अच्छा या बुरा होता है। अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट की योग्यता देखता है और उसको डिस्काउंट करके ख़रीदता है। वो ये भी देखता है कि ये इन्वेस्टमेंट मेरे बाद जो इस इन्वेस्टर को ख़रीदेगा वो क्या चीज़ भोगेगा और वो उसको इस इन्वेस्टमेंट का क्या रिटर्न मिलेगा। वो लंबा सोचकर किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा डालता है और इसलिए वो बहुत ज़ोर से बार्गेन करता है और उसके बहुत बुरी तरीके से उसका भाव तोड़ कर ख़रीदता है। और एक गंदा इन्वेस्टर वो होता है जो सिर्फ इश्तिहार देखकर, काल्पनिक चित्र देखकर काल्पनिक वीडियो देखकर कोई भी इन्वेस्टमेंट खरीद लेता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट 10%, 20% या 50% या 100% प्रीमियम देकर खरीद लेता है, वो गंदा इन्वेस्टर होता है। जब इस तरीके से आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको पहला झटका जब लगता है जब आप उसे भाड़े पे लगाने पे जाते हो। जब आप उसे भाड़े पे लगाने पे जाते हो तो आपको पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी आप अगर 3 साल भाड़े पे लगाने के बाद भी, या 5 साल भाड़े पे लगाने के बाद भी, या 100 महीने भाड़े पे लगाने के बाद भी, या 200 महीने भाड़े पे लगाने के बाद भी आप उसकी कीमत वसूल नहीं कर पा रहे हो। और इसके अलावा आपको हर साल उसका टैक्स चुकाना पड़ रहा है, हर महीने उसकी मेंटेनेंस देनी पड़ती है। ये दोनों देने के बाद आपका रिटर्न्स बहुत कम हो जाता है और आपका मुनाफा बहुत कम हो जाता है। तो इस झटके में अक्सर आपको लोग सांत्वना देते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाएगी और उसके बाद आप अपना नुकसान वसूल कर लोगे। सोचिए, आप प्रॉपर्टी में उतरे थे अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए और अभी आप सोच रहे हो नुकसान बचाने की, और अभी आप सोच रहे हो नुकसान को वापस वसूल करने की। आपकी हालत क्या हो गई है। और ऐसे ही 5-10 साल बाद जब आप वो प्रॉपर्टी को बेचने जाओगे तो आपको दूसरा झटका लगेगा। आपको उस वक्त पता चलेगा कि उस वक्त उस प्रॉपर्टी की एडवर्टाइजमेंट कोई नहीं कर रहा है। जिस डेवलपर से या जिस ब्रोकर से आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो कोई दूसरी प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हैं, और आजकल वो उस प्रॉपर्टी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को प्रमोट कर रहे हैं। कोई भी बड़ा ब्रांड हो, चाहे वो कोक हो या पेप्सी हो या कोलगेट हो, अगर उसकी एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाती है तो वो ब्रांड मर जाता है, उसकी ब्रांड प्रीमियम मर जाती है। उसी तरह जब आपकी प्रॉपर्टी या आपके प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाती है तो उसकी जो प्रीमियमनेस होती है, उसकी जो ब्रांड इक्विटी होती है वो मर जाती है, और अब वो प्रॉपर्टी आम हो जाती है। अड़ोस पड़ोस के जो भाव होते हैं उस भाव से आपको 5 या 10% प्रीमियम भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अब आपको ऐसा एहसास होता है कि शायद आपने वो पैसा अगर बैंक में रख दिया होता, सिर्फ वो पैसा अगर बैंक में रख दिया होता तो आपको इससे बड़ा रिटर्न मिल जाता है, और इतने बड़े झमेलों में आपको पड़ना नहीं पड़ता। इसमें और एक रिस्क होती है। अगर आप किसी गंदे किराएदार के साथ फंस जाते हो और किसी गंदे किराएदार को ये प्रॉपर्टी भाड़े पे दे देते हो तो आपको भाड़ा वसूल करने के लिए भी कोर्ट जाना पड़ेगा, और उस किराएदार को लात मार के प्रॉपर्टी से निकालने के लिए भी आपको कोर्ट जाना पड़ता है, और आपका नुकसान चालू हो जाता है। वो प्रॉपर्टी से पैसे वसूल करने के लिए आपको नया पैसा डालना पड़ता है, और इस तरह से आपका नुकसान का मीटर चालू हो जाता है।
तो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको एमआरपी पे कभी नहीं खरीदना चाहिए। आपको हमेशा रेट तोड़ के खरीदना चाहिए, तभी आप फ़ायदे में रह सकते हो। अगर एमआरपी पे खरीदोगे तो जीआरपी पे देना पड़ेगा और आपकी पूंजी का आरआईपी होगा। मैं अरविंद जैन, जो अभ्यास से एक प्रॉपर्टी एनकैशिंग एक्सपर्ट बन गया। मेरे वीडियोस देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रॉपर्टी में पैसे कमाने के बहुत से रास्ते आपको आराम से मिलते रहेंगे। जय हिंद, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, बाय।